तो सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बड़े मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को। स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और ये सेकेंड चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, क्लास 6 का है। और इस बार ये जो बुक डिज़ाइन हुई है ना, इस बुक में आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच मिली है और जो भी कंटेंट डिज़ाइन है आप देखेंगे कि सब कुछ रियलिस्टिक है। मतलब इट मीन्स मैथ अब ऐसी नहीं रही कि नहीं बस आप नंबर्स रियल लाइफ से कनेक्ट कराने वाली मैथ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला जो हमारी हेडिंग है वो है दोस्तों पॉइंट। पॉइंट क्या है? सपोज दैट मैंने इस एस पेन से एक छोटा सा ये डॉट रख दिया, ये एक पॉइंट है ना। ये आप देखो, ये छोटा है, क्या है? पॉइंट है। अभी इसको आप चाहे बड़ा कर दो, इसको और बड़ा कर दो, इसको और बड़ा कर दो, तो मे बी जैसे जैसे मैं इसको साइज बड़ा कर रहा हूँ वैसे वैसे आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होगे कि इसका जो इसने जो एरिया लिया है यानी कि इसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है। असल में पॉइंट एक डॉट है, ओके, जो किसी पेपर में आप क्या करते हैं, पेंसिल से या पेन से आप यूज़ करते हैं। ये डॉट हो गया ऐसे, सपोज दिस इज ओके। आगे देखते हैं इसमें कि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास। एक ये कंपास है, एक पेंसिल है, एक नीडल है। जब आप इन तीनों से अलग अलग डॉट बनाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे जो नीडल से बनाया हुआ डॉट जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो इफ़ यू मार्क 3 points on a piece of paper you may require to distinguish these 3 points. For this purpose each of the 3 points may be denoted by a single capital letter such as, for example, here 3 dots are there. Okay, a dot is represented by Z, P and T. तो ये छोटे जो डॉट्स हैं दोस्तों, यही डॉट्स जो हैं ये पॉइंट होते हैं। अभी अपने को आगे सीखना है कि पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट से और क्या हम कर सकते हैं। तो जब आप 2 पॉइंट ऐसे रखते हैं और इन दोनों को आप कई सारे पॉइंट से मिला देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो आप देखिए लगभग ये 10-12 ऐसे डॉट्स मैंने आपस में मिला दिए। फिर आप देखोगे तो एक ये सीधी ऐसे लाइन बन जाती है। इट मीन्स व्हाट? एक नेक्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेसिकली है क्या? जब बहुत सारे डॉट्स आप इस तरीके से आपस में मिलाएंगे तो ये सारे डॉट्स मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं। ये देखिए, अभी जहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा हो वहाँ पे और डॉट रख दीजिए। तो इस तरीके से सारे डॉट्स जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, मिल जाएंगे, तो ये एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। फिर से देखिए बचे हुए पार्ट में अगर आप इस तरीके से सारे डॉट्स को कनेक्ट करते जाओ, ये आपका लाइन सेगमेंट बन गया। अब इसका नाम लाइन सेगमेंट दोस्तों इसलिए है क्योंकि लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो आप मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर बात करें एक लाइन की, एक लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट का जो एंड्स होते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, ये दोनों आपको क्या होते हैं, फिक्स्ड है। आप मेज़र कर सकते हो। सपोज दैट 10 सेंटीमीटर अगर कोई लाइन है तो अपने स्केल से उसको 10 सेंटीमीटर आप उसको मेज़र कर सकते हो। ये स्केल होगा, आप इस स्केल पट्टी को रख के और इसमें लाइन को आप मेज़र कर सकते हो। यहाँ 0 होगा, यहाँ सपोज दैट 15 है। तो आई मीन टू से कि लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड एंड इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये दोनों पॉइंट्स होते हैं। और लाइन सेगमेंट का ही यूज़ करके हम बहुत से डायग्राम बनाते हैं। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट है क्या? ये कई सारे डॉट का कनेक्शन, वो है एक कलेक्शन है जो आपस में लीनियरी मतलब एक लाइन में मिले हैं। अब देखते लाइन कहाँ कहाँ हमारे आसपास रियल एक्सपीरियंस में लाइन है कहाँ पे। चलो ये देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर ले, हम 2 पॉइंट लेकर रखते हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये ले। ओके, मान लीजिए ये आप हो और ये आपका दोस्त है जो आपको पबजी खेलने के लिए, फ्री फायर खेलने के लिए बुला रहा है। अब
पढ़ने के लिए तो बुलाएगा नहीं, है ना। तो अभी क्या था कि आपके घर से जो डिस्टेंस थी, सपोज दैट ये मैंने वो डिस्टेंस लेट कर ली, ये अप्रॉक्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ओके। बट है क्या कि इस रूट पे आपके पापा बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आप घर पे स्टे करो और अपनी स्टडी करो। तो तुम्हारे पास 2 और रूट है, एक रूट ये है और एक रूट ये है। अब ये रूट जो है ये 6 किलोमीटर का है और ये 7.5 किलोमीटर का है। अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे पापा ना होते तो आप इसी रूट को प्रेफर करते, है ना, 5 किलोमीटर से। बट बिकॉज ऑफ फादर, अगर इस रूट को आप देखोगे तो आप कहोगे ये तो बड़ा है रूट है, तो चलो इसी को प्रेफर कर लेते हैं, इस रूट पे कोई नहीं मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तक पहुंचने के लिए वी हैव 3 वेज, एंड दिस ऑल वेज ये है एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। ये दोस्तों स्केल मेजर्ड है, एक्चुअल में 5 किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो इसको केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, है ना। तो ये 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इनको आप लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है, आपको पता है कि इतनी डिस्टेंस ही है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, ऑब्वियस है ये 5 किलोमीटर वाली। कौन सी लॉन्गेस्ट है, तो ऑब्वियस है ये जो ज़्यादा बड़ा कर्व है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट के बीच में जो भी गैप है वो एक लाइन सेगमेंट है। ये आप ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ पिक्चर मेंशन। अब देखते हैं लाइन क्या होती है। तो एक चीज़ और बता दूं, मैंने ये जो डायग्राम बनाया था ये लाइन का था। जब दोनों तरफ एरो होती है तो इट मीन्स दैट कि ये इधर भी अभी आगे एक्सटेंडेड है और इधर भी आगे जा सकता है। लाइन सेगमेंट का जो होगा वो विदाउट एरो डायग्राम होगा ये, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, ये ज़रूरी पॉइंट था। तो लाइन क्या होता है? लाइन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका ना तो एंडिंग पॉइंट कोई है, यानी हमको पता नहीं है, नोन नहीं है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मैंने इस स्क्रीन पे सपोज दैट एक इस तरीके से मैंने ड्रा करना स्टार्ट किया है ना, ये देखो, ये अभी स्क्रीन का चूँकि साइज इतना है, दैट्स वाई ओनली दिस लाइन कैन बी ड्रॉन। बट अगर सपोज करो स्क्रीन बहुत बड़ी होती तो ये कहीं पे भी ऐसे बढ़ती चली जाती लाइन। तो ना तो हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ना ही एंडिंग पॉइंट। तो इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए, मतलब ए की डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है। और ऐसे ही ये बियॉन्ड भी, यानी बी की डायरेक्शन में भी ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा है। आप इसकी लेंथ को मेजर्ड ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, यू कैन नॉट यूज स्केल टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। सो दैट इज़ व्हाट, इसी को हम लोग लाइन बोलते हैं। लाइन दोनों तरफ से एरो होती है क्योंकि ये शो करती है कि ये आगे की तरफ जाएगी। अभी लाइन सेगमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी में एक इस तरीके से लिखेंगे, बट अगर हम लाइन को स्पेशली मेजर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें लाइन में दोनों तरफ इस तरीके से एरो लगा देंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अपन ये भी सीख चुके हैं कि लाइन और लाइन सेगमेंट क्या है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आते रे, देखिए आपने देखा होगा, कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जो सन होता है, सूरज चाचा, वो आपको लाइट देते हैं, है ना, ऐसे 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 सूरज चाचा जागे रहे, यहाँ से लाइट आप तक आती है। ओके, तो ये लाइट जो आती है तो हमें जैसे बचपन में बताया जाता है सूरज की किरणें, है ना। तो ये जो किरण है ना, किरण, ये ओ किरण नहीं है शाहरुख खान वाली, ये किरण है जो सूरज से निकलने वाली, कि जब हम तक पड़ती है तो हम इसका एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं।
कि ये जहाँ से आ रही थी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। आ कहाँ से रही थी? सन से, सूरज से आ रही थी। तो सिंस इट्स कम फ्रॉम द सन, तो ये सन से अगर आ रही है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द सोर्स ऑफ ओरिजिन। इसको हम बोलेंगे सन को सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये वो सोर्स है जहाँ से ये रेज आ रही है। अब ये आके जा आ रही हैं, ये आप तक आ रही हैं, ये यहाँ पे चुन्नू खड़ा है तो इस तक ये आ रही हैं, है ना। तो जब ये यहाँ तक आ रही हैं, अगर ये यहाँ पे ना खड़ा होता, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये और दूर तक जा सकती थी। इट मीन्स व्हाट, कि रे बेसिकली वो लाइन सेगमेंट का पार्ट है, वो लाइन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता कि कहाँ पे ये जाएंगी। ओके, उसको रेस बोलते हैं। तो रे बेसिकली एक पोर्शन ऑफ लाइन है दैट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट्स को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे और इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। एंड गोज टू एंडलेसली, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक ये जाएंगी इन अ डायरेक्शन। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रेस। ये सारे सोर्स हैं, जैसे लाइट हाउस है, कभी आप अगर किसी अच्छे बीचेस पे गए हो, है ना, तो वहाँ पे लाइट हाउस होते हैं, वो सोर्स ऑफ रे है। टॉर्च, जब अंधेरा होता था, इवन द डार्क प्लेस, तो टॉर्च यूज़ करके, अब तो इसका यूज़ कम हो चुका है बिकॉज ऑफ अदर सोर्स ऑफ लाइट। तो अर्लियर इट वाज अ वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल, इवन स्पेशली इन विलेजेस। ओके, अभी सन तो ये तो नेचुरल और सबसे बड़ा सोर्स है। ओके, तो ये सारे लाइट रे, यानी ये वैसे तो ये लाइट के सोर्सेज हैं, बट जो लाइट आप तक आ रही है वो एक रे के फॉर्म में आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रे के भी सोर्सेज हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो रे का क्योंकि एंडिंग पॉइंट नहीं होता है और इनिशियल पॉइंट इसका होता है, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे ऐसे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है इसलिए डॉट कर दिया, एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। तो अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट एक तरफ आपको बस एरो लगानी है। आई होप क्लियर। आगे देखते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ है। फिगर आउट, रिहान मार्क्स अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पास थ्रू द पॉइंट। अभी देखिए रेहान ने क्या किया, एक ऐसे पॉइंट लग दिया। अब इससे कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक लाइन रेहान ये ड्रॉ कर सकता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे बहुत सारी लाइन। देखिए फूल बन गया। तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो होगी ड्रॉ हो सकती है किसी एक पॉइंट से, वो नंबर ऑफ लाइंस इनफाइनाइट, यानी कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। अनंत लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं। इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं। तो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, शीतल मार्क्स 2 पॉइंट। शीतल 2 पॉइंट बनाती है। शीतल दीदी 2 पॉइंट बनाती हैं। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स शी कैन ड्रॉ। अगर आप इन दोनों से लाइन को ड्रॉ करोगे तो एक ही लाइन है, इसके अलावा कोई भी लाइन मान लो आपने इससे ड्रॉ की तो ये इधर कहीं चला जाएगा, तो इस पॉइंट पे तो नहीं मिल रही है। अगर आप यहाँ से कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो उधर चला जाएगा, तो यानी इस पॉइंट पे तो नहीं मिल रही है। इट मीन्स व्हाट, फ्रॉम सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ लाइन्स, बट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से केवल एक और एक ही लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इससे इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी सिंबल ये है। तो आप समझ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आगे देखते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर विच इज़ 5 मार्क्स। पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली ऑन द लाइन सेगमेंट विच आर ऑन 2 ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, नेम, देखिए फिर से, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 विच ऑफ द 5 मार्क्स L, M, P, Q, R, ओके, आर ऑन एग्जैक्टली ऑन अ लाइन सेगमेंट विच आर ऑन 2 ऑफ लाइन सेगमेंट। इनमें से कौन कौन से 2 लाइन सेगमेंट है। देखिए वैसे तो LM भी एक लाइन सेगमेंट है, MP इज़ ऑल्सो
देन पी क्यू, देन क्यू आर। ये दोस्तों क्या है, इनमें लाइन सेगमेंट है। तो अभी इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या समझनी है कि इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं। एल, एम, पी, क्यू, आर। अगर आप एल और आर को देखें, इफ यू सी एल एंड आर, ये दोनों पॉइंट एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब है कि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल लाइन के आप देखोगे तो एंड में है। तो ये 1 पॉइंट लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये एक पॉइंट में ही मिल रहे हैं। 1 पॉइंट लाइन सेगमेंट, और ये भी आपका 1 पॉइंट पे है। बट अगर एम की बात करें तो एम इज़ अ पार्ट ऑफ एल एम एंड एम पी बोथ। सो एम इज़ वॉट, इट्स ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये 2 लाइन सेगमेंट पे मिल रहा है एम। पी इज़ ऑल्सो में 2 लाइन सेगमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ एम पी and PQ. So this is also, Q is also, why? Because Q is a part of PQ and QR. So we can say the answer is MPQ. These 3 points are on 2 of line segment. Okay. Now अगर 1 पॉइंट के लिए बोलता, सो आवर आंसर विल बी फॉर द 1 पॉइंट। सपोज इस क्वेश्चन को यहाँ पे 1 कर दो, तब हमारे आंसर क्या होंगे। अगर 1 होगा तो हमारा आंसर एक आर होगा, एक एल होगा। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रेशियोज इन फिगर 2.5। टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। सो देर इज अ एक टी है पॉइंट। सो एक रे निकल रही है टी ए, बिकॉज यहाँ पे एरो है, इट मीन्स दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड। सेकेंड इज वॉट, टी बी, इट मीन्स ये यहाँ पे जा रही है, ये आगे जाएगी। अगर टी एन की बात करेगा, ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ तक की तो डिस्टेंस यू कैन इजिली मेजर्स। बट टी बी इज़ वॉट, टी बी इज़ अ पॉइंट दैट फॉर्म अ रे। चलिए, तो ये हो गया। ड्रॉ अ रफ figure and write the label appropriately to illustrate each of the following. We have to draw OP and OQ meet O. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पहले O ले लेते हैं एंड फ्रॉम पॉइंट O एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। सो ये क्या होगा, OP फ्रॉम O टू P, OQ, ये दोनों ओ पे मिल भी रहे हैं, OP और OQ दोनों ड्रॉ हो चुके हैं। इस पे एरो आपको लगा देना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज XY PQ इंटरसेक्ट एट एट। तो एक वी हैव 2 लाइन्स अगेन, एक दिस वन, सेकेंड दिस वन, एंड राइट द नेम XY एंड दिस इज PQ, एंड दोनों मिले कहाँ पे, दोनों की मुलाकात होगी एम पे। सो दिस इज़ व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, देखिए अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो दे नेवर कट ईच अदर, ये ऐसे निकल जाएंगे। बट इफ़ दे आर नॉन पैरेलल, अगर 2 लाइन्स आर नॉन पैरेलल हैं तो वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इंटरसेक्ट करेगी ज़रूर, एक दूसरे से मिलेंगी ज़रूर। फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है एंड सेकेंड लाइन विल बी दिस। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज, इसको ही अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जब भी आप कभी एक्स बनाएंगे तो आप याद रखो, एक्स जहाँ पे बनेगा दिस लेटर इज व्हाट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप ए बनाएंगे तो ए पे ये जो है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे तो इस पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये तो मीटिंग पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इट मीन्स एक ऐसे वी बनाया उल्टा और उस पर एक लाइन खींच दी, तो दिस एंड दिस बोथ आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और कहाँ पे हो सकता है, वाई पे हो सकता है। जब आप वाई बनाते हो तो अगर आप वाई को छोटा सा और बढ़ा दो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है, बढ़ाना पड़ेगा आपको, एक्सटेंड करनी पड़ेगी लाइन, ठीक है। और भी जो अल्फ़ाबेट है वो आप देख लेना। लाइन एल कंटेंट्स पॉइंट E F बट नॉट T। अभी देखिए एक लाइन ऐसे बनाओ
और इस पे यहाँ पे पॉइंट ए रखो, यहाँ पे एफ रखो, इसका नाम लाइन का दे दो एल, ये ई है, ये एफ है। और करा डी को नहीं कंटेंट है तो डी कहीं लाइन से बाहर एक पॉइंट बना लो। ये आपका आंसर सी का आ गया। ठीक है, देख लो एक बार, पॉज कर लेना है ना। नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट P lies on AB. We have a line AB, A and B. अब इस पे कहीं पे अपन एक ये पॉइंट P बना देते हैं। एज दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप बीच में ही बनाओ, कहीं पे भी बना दो, बट वो इट शुड बी लाई ऑन AB। ओके, तो ये बन गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 पॉइंट्स, इसमें क्या बताना है? 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं। तो पॉइंट्स आपको 5 चाहिए, 1 2 3 4 एंड दिस इज व्हाट 5 पॉइंट्स मिल गया। एक लाइन चाहिए। सो लाइन इज व्हाट बोथ साइड एरो, तो बोथ साइड एरो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दिस इज ओनली इन DB, ये DB हो गया। पॉइंट्स के नाम अगर लिखना तो DEOCB, ये आपका आंसर हो गया है ना। 4 रेज दिखाते हैं हम आपको इसी में। ओह सॉरी, चलिए वो दोनों तो हो गए। 4 रेज आप एक OD कर सकते हैं, O से D आएंगे, एक रे मिलेगी, है ना। आप OC ऑल्सो यू कैन यूज़ एंड OB ऑल्सो। अगर इसका नाम A दे दे तो OA इज़ ऑल्सो अ रेज। तो ये आपको 4 रेज मिल गई। क्या और भी रेज मिल सकती है? अभी देखिए ED इज़ ऑल्सो अ रे, ED एक रे है, ठीक है। EB इज़ ऑल्सो अ रे, EB इज़ ऑल्सो, ये आउट ऑफ मतलब आंसर्स तो हो गया है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ EB भी एक रे है। ओके, तो अब क्लियर हो गया होगा रेस कितनी निकल आई, क्योंकि ये E एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एंड पॉइंट नहीं पता, दैट्स वाई EB इज़ अ रे। तो क्लियर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट 1 इज DE। आप देखो ना DE, डॉट जहाँ जहाँ आपको दिख जाए, देन EO, दिस इज ऑल्सो, देन DO, and next is if we talk about the next 1 2 3, DE हो गया, DU हो गया, EO हो गया। अभी क्या हम अभी इसमें जो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं वो आपको थोड़ा सा ना याद रखना होगा। यू जस्ट यूज़ दिस DEOOD। अभी OC भी लिखेंगे एंड बट आपको इतना ही लेना है, ठीक है। जब आप OC के ऊपर ऐसे एरो लगा दोगे ये रे होगा। डोंट बी कंफ्यूज, ये रे है, बट अगर आप एरो नहीं लगाओगे तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। OB को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो याद रखिए, अगर आपको OB लिखना है ऐसे, दिस इज़ व्हाट रे। तो ये जो लाइन है ना, ये ऊपर जो रिप्रेजेंट कर रही है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पांचों हमारी लाइन सेगमेंट भी आ गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। हेयर इज़ अ रे OA, ठीक है। OA क्या है? रे है। ओके, इट स्टार्ट एट O से स्टार्ट होता है, पासिस थ्रू द पॉइंट A, इट ऑल्सो पासिस थ्रू द B। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB? वाई? क्या OB भी नाम दे सकते हो? अभी आप इस क्वेश्चन में देखो, तो जब आप देखोगे OB इज़ व्हाट? अगर आप OB लिख रहे हैं एज अ रे, इट मीन्स इट शुड बी एक्सटेंडेड। ये B पॉइंट एक्सटेंड है, होना चाहिए, तो ये तो एक्सटेंड है, ये यहाँ तक आगे गया है। वी कैन राइट इट। तो हम इसको लिख देंगे यस, बिकॉज रीज़न तो आप ही देंगे कि द रे कैन ऑल्सो नेम्ड OB, बिकॉज जो OA है वो OB, ये दोनों सेम मतलब एक ही पाथ से या एक ही रास्ते से पासेस हो रही हैं। वी आर नेम स्टार्टिंग पॉइंट, आपका स्टार्टिंग पॉइंट रे में क्या है? होना चाहिए। ओके, एंड एंडिंग पॉइंट्स जो है वो आपका नहीं है। इट मीन्स आपने एरो लगा दिया, यानी आगे की ओर एक्सटेंड हो सकता है।
सो यू कैन राइट डाउन यस. ओके. रीज़न अगर पूछे तब रीज़न में आप ये लिख देंगे कि बी कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर टू ए. इट मीन्स व्हाट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट. इट मीन जो एंड पॉइंट है ये डिफाइंड नहीं है, ये एक आगे बढ़ने वाला पॉइंट है, ये आगे चलता चला जा रहा है, इसलिए ये ओ भी एक रे है. अभी सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखेंगे, बी पार्ट. कह रहा कैन बी रिटन ओ ए ओ. अब देखो ये कितना मतलब इंटरेस्टिंग है समझना. जब आप ओ से ए जा रहे हो सो ए एक्सटेंडेबल है ना, ये आगे जा सकता है. बट अब आप जब ए से ओ की ओर जाओगे, इस पे देखो, ए से आप ओ जाओगे, ऐसे आ रहे हो. एट दैट कंडीशन आप ओ के बाद तो नहीं जा सकते, बिकॉज ओ तो यही पे एंड हो रहा है, ये पॉइंट तो एंड हो गया, इसके आगे जा ही नहीं रहा है. इट मीन्स ओ कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. ओ को हम आगे की ओर बढ़ा नहीं सकते. सो ओ ए और को ओ ए रे ओ ए को रे एओ लिखना ये गलत हो जाएगा. रे ओ ए वो जो रे हमारी दोस्तों ये ओ ए रे है. अब इसको आप ए ओ रे लिखो तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ओ तो एक्सटेंड हो ही नहीं रहा. तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई है इस वीडियो में. थैंक यू सो मच. आई होप कि सबको समझ में आया होगा यहाँ तक अगर आपने देखा है. इनकेस आपका कोई डाउट है यू कैन मेक अ कमेंट, आपको मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू सो